आत्मा, कर्म, कर्मफल और पुनर्जन्म। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार तद्यथा तृणजलायु का तृणस्यान्तं गत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति एवं एवाय आत्मिदं शरीरं निहत्य अविद्याम गमित्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति। अर्थात जैसे कोई कीट घास की एक पत्ती के अंतिम सिरे पर पहुंचकर अपने शरीर को सिकोड़ता हुआ दूसरी पत्ती पर पहुंच जाता है, उसी तरह ये आत्मा एक जीवन पूरा होने पर पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। वैदिक दर्शन के मूल में दो मुख्य धारणाएं हैं, कर्म और संसार। ये दोनों धारणाएं हिंदुओं की आध्यात्मिक विचारधारा का आधार हैं तथा ये हिंदू धर्म की अन्य धर्मों से भिन्नता दर्शाती हैं। कर्म और कर्मफल। कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य। कर्म शब्द संस्कृत की मूल धातु क्री से बना है, जिसका अर्थ है करना। इस शब्द का प्रयोग अन्य कई अर्थों में भी किया जाता है, जैसे भाग्य, प्रभाव, परिणाम, कर्तव्य या कर्मकांड। इस पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है, किसी विशेष उद्देश्य से मन, वचन या शरीर द्वारा किया गया कोई कर्म और उस कर्म का परिणाम। यहाँ उद्देश्य का विशेष महत्व है, क्योंकि उद्देश्य मनुष्य के मूल स्वभाव को प्रभावित करता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन का आधार हैं और पूर्व और वर्तमान कर्म हमारे भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। चूंकि हम पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर पैदा होते हैं, इसलिए वर्तमान में अपने भाग्य की अच्छी या बुरी अवस्था के स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रत्येक कर्म और सोच हमारे भाग्य को निर्धारित करने वाली एक अदृश्य छेनी के प्रहार का काम करती है। हर अच्छा कर्म देर सवेर हमें खुशी, सुख और आनंद देता है और हर बुरा कर्म हमारे दुख, पीड़ा और शोक का कारण है। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार यथाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापो भवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन। अथो खल्व आहु काममय एवा अयं पुरुष इति, स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। अर्थात मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही जीवन में बन जाता है। शुभ कर्म करने से शुभ, पाप कर्म करने से पापी हो जाता है। पुण्य कर्मों द्वारा पुण्यात्मा और पाप कर्मों द्वारा पापात्मा बन जाता है। मनुष्य का स्वभाव उसकी इच्छा के अनुरूप होता है। इच्छा के अनुरूप ही मनुष्य संकल्प करता है, संकल्प के अनुरूप ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। कर्मों से ही ये निर्धारित होता है कि अगले जन्म में जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होगा या कोई निचली योनि। कर्मों के आधार पर मनुष्य का चरित्र, भाग्य, माता-पिता, सामाजिक स्तर और वातावरण तय होते हैं। वह अपने जीवन रूपी चलचित्र में जैसी भूमिका लिखता है उसे वही निभानी पड़ती है। कर्म सिद्धांत में इस पहेली का संतोषजनक समाधान बताया है कि मनुष्य के भिन्न भिन्न हालात क्यों होते हैं। उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि क्यों कोई इतने वैभव में जन्म लेता है या फिर कोई दूसरा बीमारी से ग्रस्त या विकलांग पैदा होता है। आम लोगों का कहना है कि हर कोई यहाँ खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन कर्म सिद्धांत में इस बात का खंडन किया गया है। वास्तव में कोई भी मनुष्य यहाँ खाली हाथ नहीं आता। उसके हाथ पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फल से भरे होते हैं। आरंभिक वैदिक विचारधारा में कर्म सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इस विचारधारा का मूल रूप
ऋग्वेद में आगे दी गई पंक्तियों में देखा जा सकता है। सूर्यम चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्याम च गच्छ पृथ्वीं च धर्मना अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः। अर्थात आपके प्राण और नेत्र वायु और सूर्य से संयुक्त हों। आप अपने धर्म कर्म के अनुसार स्वर्ग या पृथ्वी अथवा जल में निवास करें या फिर वनस्पतियों के रूप में जन्म लें। प्रोफेसर रॉन डे का कहना है कि पहले दिए गए सूक्त में धर्म शब्द बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इससे कर्म सिद्धांत का आरंभिक संकेत मिलता है, विशेष रूप से जब आत्मा को उसके गुणों के आधार पर स्वर्ग या पृथ्वी पर जाने के लिए कहा गया है। इस सिद्धांत का स्पष्ट रूप ब्राह्मण ग्रंथों और आरंभिक उपनिषदों में दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कृतलोकम पुरुषो अभिजायते, अर्थात यहाँ जन्म लेने वाला हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मृत्यु के समय हमारी इच्छा यह निर्धारित करती है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। हमें उस अधूरी इच्छा की पूर्ति के लिए इस संसार में जन्म लेना होगा। यहाँ कर्म से भाव दोनों प्रकार के कर्मों से है। बाहरी कर्म जैसे किसी रोगी या जरूरतमंद की सहायता करना, दान देना या फिर शारीरिक चोट पहुंचाना और रिश्वत लेना। मानसिक कर्म जैसे अच्छे बुरे विचार, भावनाएं, इरादे और कल्पनाएं। कर्म सिद्धांत से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला यह कि हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, ना कि परमात्मा। परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता, ना ही मनमर्जी करता है। दूसरा यह कि कर्म सिद्धांत तर्कसंगत और वैज्ञानिक है, ना यह निर्दयी है ना दयालु। यह पूरी तरह निष्पक्ष है। जिस प्रकार न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार हर क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार मनुष्य को वही मिलता है जो उसे मिलना चाहिए। अगर वह सरसों के बीज बोता है तो उसे केवल सरसों की फसल की आशा रखनी चाहिए, ना कि आमों की। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कर्म सिद्धांत सर्वव्यापक है। यहाँ तक कि जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है वे भी इसकी सीमा से परे नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई वह इसी बात का प्रमाण है। एक बार भगवान कृष्ण जंगल में जमीन पर लेटे आराम कर रहे थे, तो एक शिकारी ने उनके पैर के अंगूठे को हिरन की आंख समझकर तीर चला दिया। यही चोट भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बनी। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में वह शिकारी राजा बाली था, जिसको भगवान राम ने, जो कृष्ण के ही पूर्व अवतार थे, धोखे से मार दिया था। कुछ कर्मों का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, जबकि अन्य कुछ कर्मों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका फल कई वर्षों अथवा कई जन्मों के बाद मिलता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई बच्चा आग में हाथ डाल देता है तो माता पिता की चेतावनी के बावजूद वह तुरंत जल जाता है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति नारियल का पौधा लगाता है तो इसे वृक्ष बनने में और फल देने में कई वर्ष लग जाते हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं। 1. संचित कर्म। संचित कर्म मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का भंडार है, जिनका भुगतान करना अभी बाकी है। कर्मों के इस भंडार में से कुछ कर्मों का भुगतान वह भविष्य में लेने वाले जन्मों में करता है और शेष कर्म इसी भंडार में संचित रहते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका मनुष्य को इस जन्म में भुगतान करना है। इसे भाग्य भी कहते हैं। ये संचित कर्मों के भंडार से लिए गए कर्म हैं। इन कर्मों के आधार पर मनुष्य का किसी विशेष परिवार में जन्म होता है। उसका शारीरिक स्वरूप, जीवन की अवधि, सामाजिक अवस्था, व्यवसाय के उतार चढ़ाव और जीवन में सुख दुख प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। प्रारब्ध कर्मों का निपटारा केवल उनका भुगतान करके ही किया जा सकता है। जब इनका भुगतान हो जाता है
तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से नहीं बचा जा सकता, उसी प्रकार कर्म सिद्धांत से भी कोई नहीं बच सकता। इसीलिए इसे प्रारब्ध कर्म या भाग्य कहते हैं। 3. क्रियमाण या आगामी कर्म। क्रियमाण कर्म वे हैं जो मनुष्य के वर्तमान जीवन के कर्मों और इच्छाओं के कारण पैदा होते हैं। इन कर्मों का फल या तो उसे इसी जन्म में मिल जाता है या फिर किसी अगले में। अन्य ने शुभ या अशुभ कर्मों के फल जो इस जन्म में भुगते नहीं जाते, संचित कर्मों के विशाल भंडार में जमा हो जाते हैं। क्रियमाण कर्मों की विशेषता ये है कि इन कर्मों और इच्छाओं के आधार पर मनुष्य अपना भविष्य बना सकता है। अगर उसके विचार शुभ हैं, कर्म नेक हैं और उसकी इच्छाएं स्वार्थपूर्ण नहीं हैं, तो वह आने वाले जन्मों में पूर्णता प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है। कर्म सिद्धांत सर्वव्यापक सिद्धांत है जो मनुष्य के पूर्व और वर्तमान कर्मों के आधार पर उसका भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए यह संभव है कि मनुष्य का दृष्टिकोण भाग्यवादी हो जाए और वह सोचने लगे कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वास्तव में यह एक भ्रम है। हर व्यक्ति को कुछ करने की स्वतंत्रता होती है। हालांकि वह अपने माता पिता को चुनने में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वह वर्तमान कर्मों का चुनाव करने में निश्चित रूप से स्वतंत्र है। काफी हद तक मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। भगवद गीता में मनुष्य शरीर की तुलना खेत से की गई है। इसमें समझाया गया है कि प्रत्येक आत्मा एक किसान है जिसे एक खेत दिया गया है। खेत का क्षेत्रफल, मिट्टी की स्थिति और मौसम का उतार चढ़ाव ये सब पहले से ही निश्चित है, लेकिन किसान को अपनी इच्छा से फसल बोने की स्वतंत्रता है। उसे यह भी स्वतंत्रता है कि वह अपने खेत में कुछ भी ना बोए या उसे बर्बाद होने दे, लेकिन उसे अपने इस स्वतंत्र चुनाव के परिणाम को भुगतना ही होगा। कर्म सिद्धांत किस प्रकार लागू होता है, इसे एक अन्य उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जीवन ताश के पत्तों के खेल के समान है। संयोग और चुनाव का मिश्रण है। खिलाड़ी ना तो खेल बनाते हैं, ना ताश के पत्तों का डिजाइन और ना ही खेल के नियम। उन्हें बांटे हुए पत्ते मिलते हैं और ये पत्ते अच्छे हो सकते हैं या बुरे। इस सीमा तक तो इसे भाग्यवाद ही कहेंगे। भाग्यवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसका मानना है कि सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं और मनुष्य का इन पर कोई वश नहीं है। नियतिवाद भी एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार हर घटना का कोई कारण होता है जो उसके वश से बाहर है और जो कुछ भी घटित होना है उसी प्रकार होना है और वह किसी अन्य रूप में नहीं हो सकता। लेकिन कर्म सिद्धांत इस सीमा से ऊपर है। इसके अनुसार खेल अच्छा खेलना या बुरा ये खिलाड़ी पर निर्भर करता है। एक कुशल खिलाड़ी को बुरे पत्ते मिल सकते हैं, लेकिन इस बाधा के बावजूद अगर वह समझदारी से निर्णय लेता है तो वह जीत सकता है। दूसरी ओर एक नासमझ खिलाड़ी को बहुत अच्छे पत्ते मिल जाएं, लेकिन अगर वह खेल में पत्तों का चुनाव गलत करता है तो वह बाजी हार सकता है। जीवन की बाजी में भी यही लागू होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार सही चुनाव करने से और अपनी भावनाओं, इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रण में रखने से मनुष्य अपने भाग्य को कुछ सीमा तक नियत कर सकता है। कर्म और फल के दैवी खाते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें अच्छे कर्मों के कारण बुरे कर्मों का लेखा खत्म हो जाए। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार स्वयं कृत्वा तु यः पापं शुभमेवानुतिष्ठति प्रायश्चितं नरः कर्तुमुभयं सो अश्नुते पृथक्। अर्थात जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है उसे शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का अलग अलग फल भोगना पड़ता है। कुछ विचारधाराओं का मानना है कि निष्काम कर्म से कर्म के फल की तीव्रता कम हो सकती है। यह भी मान्यता है कि किसी समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक अभ्यास किया जाए तो गुरु की कृपा से कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है।
और अभ्यासी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु कई अन्य विचारधाराएं इस बात से सहमत नहीं हैं कि कर्मों का प्रभाव खत्म हो सकता है। कर्म सिद्धांत को भली भांति समझकर जब हम उसे हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तो यह ज्ञान हमें अपने वर्तमान विचारों और कर्मों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी देता है, ताकि हम भविष्य में दुष्कर्मों के परिणामों से बच सकें। हम यह स्वीकार करने लगते हैं कि वर्तमान जीवन के दुख दर्द हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि हम अपनी अवस्था के लिए किसी और को दोषी न ठहराएं, क्योंकि समस्या का कारण और उसका समाधान दोनों ही हमारे अंदर हैं। इससे हम जीवन के सुख दुख के प्रति निर्लिप्त होने लगते हैं और मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। आवागमन संसार। संसार शब्द से अभिप्राय जन्म और मृत्यु के चक्र से है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह आत्मा की निरंतर चलने वाली यात्रा है। आत्माएं अमर हैं। शरीरों में आने से पहले भी उनका अस्तित्व था, लेकिन शरीर में आना जेल में कैद होने के समान है। शरीर में आकर आत्मा मलिन हो जाती है। आत्मा का यह उद्देश्य है कि वह इस शरीर से मुक्त हो जाए, ताकि वह सत्य का साक्षात्कार कर सके। कुछ अनुभवों के द्वारा आत्मा को अपनी पूर्व निर्मल अवस्था का बोध हो जाता है। यह ज्ञान आत्मा के लिए नया नहीं होता, लेकिन शरीर में आने के कारण वह इस बात को भूल गई थी कि आत्मा को शरीर से मुक्त होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर यह सफल हो जाती है तो यह वापस अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन अगर यह असफल रहती है तो यह एक शरीर से दूसरे शरीर में निचली योनि में गिरती जाती है। यहाँ पहले बताए गए आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को फिर से बताया गया है। संसार शब्द का अर्थ प्रायः दुनिया से किया जाता है, हालांकि इसका अर्थ यात्रा करना, भटकना, पुनर्जन्म या आवागमन भी है। आध्यात्मिक साहित्य में इस शब्द से अभिप्राय है मृत्यु के समय आत्मा का नए शरीर में प्रवेश। सभी जीव इस निरंतर चलने वाले आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर अपने कर्मों और अधूरी इच्छाओं के आधार पर दूसरे शरीर में जन्म ले लेती है। कठोपनिषद में मृत्यु के देवता यम का कथन है, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अर्थात कुछ आत्माएं शरीर धारण के लिए गर्भ में आती हैं, कुछ जड़ योनियों में चली जाती हैं। ऐसा उनके कर्मों के अनुसार, उनके संकल्पों के आधार पर होता है। आत्मा उसी योनि में, जिसमें उसने अभी शरीर त्यागा है, नया शरीर धारण कर सकती है, या फिर किसी अन्य योनि में भी जन्म ले सकती है। इस नए शरीर का स्वरूप क्या होगा, इसका जीवन काल कितना होगा और उसे जीवन में क्या क्या सुख दुख अनुभव करने होंगे, यह सब पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्म सिद्धांत का ही दूसरा रूप है, जो यह सिद्ध करता है कि आत्मा अमर है। वैदिक काल के विद्वान आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि आरंभिक वैदिक रचनाओं में पुनर्जन्म की धारणा मात्र बीज रूप में ही मिलती है। पॉल द्यूसन के अनुसार उपनिषदों से पूर्व रचे गए वेदों में पुनर्जन्म का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। शायद ब्राह्मण ग्रंथों में इसके बीज निहित हैं। हरमन ऑल्डनबर्ग लिखते हैं कि इसकी ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं कहीं धुंधली झलक मिलती है। प्रोफेसर रांडे लिखते हैं, यह सच है कि ऋग्वेद के अधिकांश भाग में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख न होना बड़ी विचित्र बात है। जीवन के प्रति हर्षमय और आनंदपूर्ण दृष्टिकोण के कारण भारतीय आर्यों के लिए पुनर्जन्म के बारे में सोचना असंभव था। आर.सी. मजूमदार भी इस बात से सहमत हैं कि आरंभिक वेदों में पुनर्जन्म का कहीं कहीं केवल सांकेतिक रूप में वर्णन मिलता है। वह कहते हैं, चूंकि ऋग्वेद काल के आर्यों का जीवन अनंतपूर्ण था, इसलिए
ना तो उनकी पुनर्जन्म के विषय में कोई रुचि थी और ना ही उनका इस बारे में कोई मत था। 20वीं शताब्दी के स्कॉटलैंड के वकील और संस्कृत विद्वान प्रोफेसर आर्थर बेरीडेल कीथ का मानना है, पुनर्जन्म का वर्णन ऋग्वेद में असंभव सा विषय लगता है और ब्राह्मण ग्रंथों में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को कहीं स्वीकृति नहीं दी गई। वे यह भी कहते हैं, हमारी पीढ़ी को पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो परिचय मिला है, उसका सर्वप्रथम उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई देता है। हालांकि शतपथ ब्राह्मण में भी हमें इसका अस्पष्ट सा वर्णन मिलता है। ऐसा भी मानना है कि वेदों के संहिता भाग के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका अर्थ पुनर्जन्म के संदर्भ में किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वामदेव, जिनका वर्णन ऋग्वेद के चौथे मंडल में एक ऋषि के रूप में आया है, उनका कथन है, अहम मनुर्भवम सूर्यश्चाहम। अर्थात इस उदाहरण द्वारा और पहले दिए गए ऋग्वेद के मंत्र से स्पष्ट है कि उस समय यह विचार प्रारंभिक अवस्था में था। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि रामकृष्ण मिशन के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा लिखित एक प्रामाणिक प्रकाशन है, में कहा गया है, आरंभिक वैदिक साहित्य में पुनर्जन्म के सिद्धांत का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। पहली बार इसका वर्णन उपनिषदों में किया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन भी इस विचार को सहमति देते हुए कहते हैं, उपनिषदों के समय से पुनर्जन्म की मान्यता चली आ रही है। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित इस दृष्टिकोण के विकास का स्पष्ट उल्लेख उपनिषदों में ही मिलता है। पी. थॉमस का विचार है, जब हिंदुओं में पुनर्जन्म की धारणा जड़ पकड़ने लगी, तो विद्वानों को इस नई विचारधारा का वैदिक विचारधारा से तालमेल बिठाना कठिन हो गया। लेकिन इस बात पर सहमति थी कि जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, उसे मृत्यु के देवता यम के आगे प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसका निर्णय किया जाता है, और स्वर्ग या नर्क में कुछ देर रहने के बाद उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। कठोपनिषद में वर्णन आता है, नचिकेता और यम। कठोपनिषद की रूपरेखा रचनात्मक और नाटकीय है। इसमें एक बालक के द्वारा जीवन, मृत्यु और परलोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए हैं। इनके उत्तर मृत्यु के देवता यम ने स्वयं दिए हैं। यह कथा प्रसिद्ध है कि ऋषि वाजश्रवस यानी उद्दालक ने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से विश्वजित यज्ञ किया। इस यज्ञ के अनुसार यज्ञकर्ता को अपनी संपूर्ण धन संपत्ति दान में देनी होती थी। ऋषि को अपनी धन संपत्ति से बहुत मोह था, इसलिए यज्ञ के दौरान उसने यह निर्णय किया कि वह केवल बूढ़ी और कमजोर गायें ही दान में देगा। जब यज्ञ में पुरोहितों और ब्राह्मणों को दान में देने के लिए गायें लाई गईं, तो उसके पुत्र नचिकेता ने देखा कि ये गायें तो बूढ़ी और कमजोर थीं। भेंट में दी जाने वाली ये गायें दानकर्ता और अवसर के अनुकूल नहीं थीं। हालांकि नचिकेता एक छोटा सा बालक था, लेकिन उसका झुकाव अध्यात्म की ओर था। उसने सोचा कि ऐसी अनुचित भेंट देने से उसके पिता को मृत्यु के बाद केवल दुख ही मिलेगा। अपने पिता को भविष्य में होने वाली विपदा से बचाने के विचार से उसने अपने पिता से कहा कि अभी सब कुछ दान में नहीं दिया गया है। उसने कहा कि वह भी अपने पिता की संपत्ति है और उसे भी दान में दे देना चाहिए। आप मुझे किसको दान में दोगे? उसने अपने पिता से पूछा। पहले तो वाजश्रवस ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब उसने यही प्रश्न 3 बार पूछा तो उसने क्रोधित होकर कहा, मृत्यु के देवता यम को। ऐसा कहने के तुरंत बाद वाजश्रवस को जल्दबाजी में बिना विचारे कहे अपने शब्दों पर पछतावा होने लगा। नचिकेता ने पिता को आश्वासन दिया। मृत्यु की वास्तविकता बताते हुए उस बालक ने कहा, सस्यम इव मरत्य पच्यते सस्यम इव वा जायते पुनः। अर्थात मरणशील मनुष्य फसल की भांति पकता है और फसल की भांति फिर उत्पन्न होता है। नचिकेता ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह अपने पूर्वजों की भांति सत्य का पालन करें और उसे यमलोक भेज दें।
ऋषि वाजश्रवस पिता होने के नाते शोकग्रस्त तो हुए, लेकिन अपने वचन का पालन करने के लिए अपने पुत्र को यमलोक जाने की आज्ञा दे दी। यम न्याय का देवता है, इसलिए वह दंड और पुरस्कार देता है। उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेशक भी माना जाता है। नचिकेता जब वहां पहुंचा तो यम बाहर गया हुआ था, इसलिए नचिकेता को वह अतिथि सत्कार नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। यम 3 रात के बाद वापस लौटा तो उसने देखा कि नचिकेता प्रतीक्षा में बैठा है। इस प्रतीक्षा में हुए कष्ट के बदले वह उसे कुछ देना चाहता था। यम ने एक रात्रि के लिए नचिकेता को 3 वर दिए। नचिकेता ने ये 3 वर मांगे। पहला यह कि वह जीवित अपने पिता के पास पहुंच जाए, उसके पिता क्रोध त्याग कर उसे क्षमा कर दे और पहले की तरह प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लें। दूसरा, यम नचिकेता को अग्नि यज्ञ की विधि बताए जिससे जीवन के दुखों से ऊपर उठकर ब्रह्मलोक पहुंचा जा सके। तीसरा, नचिकेता को यह ज्ञान दिया जाए कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है और मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। यम पहले 2 वर देने के लिए तैयार हो गया। उसने नचिकेता से कहा कि आज से अग्नि यज्ञ को तुम्हारा नाम दिया जाएगा, यानी उसे नाचिकेतम कहा जाएगा। तीसरे वर के बारे में यम ने कहा कि देवता भी जीवन और मृत्यु की पहेली को नहीं सुलझा पाए हैं, इसलिए उसे ऐसे प्रश्न पूछने के लिए मना किया। तीसरे वर के स्थान पर यम ने उसे सांसारिक और अलौकिक विषय भोग जैसे संतान, धन संपत्ति, राज्य, लंबी आयु, अप्सराएं और इंद्रिय सुखों के अन्य पदार्थ मांगने को कहा। यह जानते हुए कि ये सभी विषय भोग अस्थायी हैं, नचिकेता अपनी बात पर अडिग रहा और इन विषय भोगों को स्वीकार करने से मना कर दिया। यम यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि बालक की रुचि विषय भोगों में नहीं है। नचिकेता को सच्चे ज्ञान का खोजी जानकर यम उसे वह ज्ञान देने के लिए तैयार हो गया जो नचिकेता प्राप्त करना चाहता था। नचिकेता का यम से पहला प्रश्न मृत्यु के बारे में था। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये स्थिति एके नायम स्थिति चेके एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वयाहम वरानाम एष वरस्तृत्यः। अर्थात इस बारे में यह संदेह है, मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है। कुछ कहते हैं कि उसका अस्तित्व रहता है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहता। आपके उपदेश से मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। जीवन और मृत्यु, परमात्मा और आत्मा के बारे में किए गए नचिकेता के प्रश्न और यम के उत्तर कठोपनिषद के उपदेश का आधार हैं। इस पुस्तक में इनमें से कई उद्धरण लिए गए हैं। उपनिषदों में पुनर्जन्म, कर्म और इच्छाओं का आपसी संबंध बताया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार कामान्यः काम्यते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। अर्थात जो इच्छाओं को मन में रखते हुए उनकी पूर्ति करना चाहता है, वह इन इच्छाओं के कारण वहाँ जन्म लेता रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मनुष्य जिन इच्छाओं के साथ बंधा होता है, उन्हीं के अनुसार कर्म करता है। मृत्यु के बाद वह परलोक में जाता है, अपने मन में कर्मों के संस्कार लेकर और वहाँ अपने कर्मों के फल भोगकर वह इसी कर्मलोक में वापस आ जाता है। इस प्रकार जिसके अंदर इच्छाएं हैं, उसका पुनर्जन्म निरंतर बना रहता है, लेकिन जिसकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, उसे पुनर्जन्म का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इन कथनों की सच्चाई निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत दूर किसी रेस्तरां में जाकर कोई स्वादिष्ट भोजन खाता है। वह प्रायः अपने मित्रों के साथ इसके बारे में बात करता रहता है। उसके अंदर इसे दोबारा खाने की प्रबल इच्छा बनी रहती है। आखिरकार वह अपनी इस इच्छा को रोक नहीं पाता और इसे पूरी करना चाहता है। वह लंबी यात्रा करके उसी रेस्तरां में जाता है ताकि वह उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सके। इसी प्रकार मरने वाले व्यक्ति की प्रबल अधूरी इच्छाएं
उसकी आत्मा को इस संसार में वापस ले आती हैं। केवल गहरा मोह और इच्छा ही नहीं, बल्कि ईर्ष्या द्वेष जैसे बुरे भाव भी आत्मा को इस संसार में वापस ले आते हैं। सदानंद के वेदांत सार और अन्य ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इनमें 7 ऊपर के लोक हैं, जिनमें यह भौतिक जगत भी शामिल है, और 7 नीचे के लोक हैं। ऊपर के 7 लोक हैं भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, मेहरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। नीचे के 7 लोक ये हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। नीचे के लोकों को नरक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। साहित्य में 7 नरकों का उल्लेख है: पियोद, अवीची, संहात, तामिस्र, ऋजीश, कुडमल और काकोल। ऊपर के 7 लोकों में सर्वोच्च सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक है, जहाँ मुक्त आत्माएं परम आनंद में मग्न रहती हैं। उपनिषदों और गीता में मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर आत्मा की भिन्न भिन्न लोकों की यात्रा का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसके 2 मार्ग हैं: देव मार्ग यानी उत्तरी मार्ग और पितृयान यानी दक्षिणी मार्ग। देवयान शब्द का अर्थ ऋग्वेद और उपनिषदों में समान है, लेकिन ऋग्वेद में पितृयान का संकेत यज्ञ की ओर है, ना कि मृतक के संस्कार की ओर। मरने वाले की आत्मा इन दोनों मार्गों में से एक मार्ग से होती हुई इस संसार से परलोक चली जाती है, जहाँ इसे भविष्य में रहना है। जो नेक जीवन जीते हैं और आध्यात्मिक साधना करते हैं, वे देव मार्ग से होते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, अर्थात जिसे द्वैतवादी स्वर्ग कहते हैं। वहाँ वे साधना करते हैं, पूर्ण होकर ब्रह्म में समा जाते हैं। वहाँ से उन्हें वापस नहीं लौटना पड़ता। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। दूसरी ओर जो लोग कर्मकांड और रीति रिवाजों को मानते हैं, वे पितृयान मार्ग से होते हुए चंद्रलोक पहुंच जाते हैं। वहाँ अपने नेक कर्मों का फल पाकर वे इस संसार में फिर से मनुष्य रूप में या फिर किसी अन्य योनि में जन्म ले लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से कुछ पृथ्वी पर, कुछ जल में और कुछ वायु में उड़ने वाले जीव हैं। जिनके शुभ कर्म अधिक होते हैं, वे मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। जिनके भंडार में बुरे कर्म अधिक होते हैं, उन्हें भुगतान के लिए मनुष्य जन्म तो मिल जाता है, लेकिन दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं, या फिर उन्हें निचली योनि, पशु योनि में भी जन्म मिल जाता है। ऐसा भी मानना है कि जो देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों से नहीं जाते, उन्हें कीट पतंगों और डसने वाले जीवों के रूप में जन्म मिल जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार एवमेव अनुपरिवर्तन्ते अथ य एतौ पंथानो न विदुस्ते कीटः पतंगा यदिदं दंदशूकम्, अर्थात लेकिन जिन्हें इन दोनों मार्गों का ज्ञान नहीं है, वे कीड़े पतंगे और डसने वाले जीव बन जाते हैं। मुक्ति की प्रबल इच्छा रखने वाले लोग क्रम मुक्ति में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। क्रम मुक्ति में आत्मा धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर चलती है। शंकराचार्य भी उपनिषदों में बताए गए क्रम मुक्ति के मार्ग को स्वीकार करते हैं। यह वह मार्ग है जिसमें देवयान से होते हुए ब्रह्मलोक पहुंचा जाता है। परंतु उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि ज्ञान योग द्वारा इसी जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। उनके अनुसार जैसे ही किसी साधक को अनुभव हो जाता है कि वह और ब्रह्म एक रूप है, उसका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है और वह ब्रह्म में समा जाता है। उपनिषदों में इसके समर्थन में कुछ मंत्र हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात उसका यानी ब्रह्म ज्ञान होने पर जीव मृत्यु रूप बंधनों को पार कर जाता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। मुंडकोपनिषद के अनुसार स यो ह वै तत्परमं
ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जिसे पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत और कर्म सिद्धांत का निकट संबंध है। संसार से अभिप्राय निरंतर परिवर्तन से है, जबकि यह परिवर्तन कर्म सिद्धांत के आधार पर होता है। जन्म और मृत्यु के बारे में यही कहा जाता है कि मानो आत्मा वस्त्र बदल रही है। भगवद गीता के अनुसार वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। इस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हुई जन्म मरण की अंतहीन यात्रा में जकड़ी रहती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आवागमन के चक्र से मुक्ति संभव है, लेकिन इसके लिए आत्मा को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य जन्म से किसी निचली योनि या फिर देव योनि में मुक्ति संभव नहीं है। इस आवागमन से छुटकारा पा लेने को मोक्ष अथवा मुक्ति कहा गया है, और यही मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है। केनोपनिषद के अनुसार इह चेद वेदीदथ सत्यम अस्ति न चेदीहा वेदिन महति विनष्टिह, अर्थात यदि मनुष्य यही परमात्मा को पा लेता है, वह अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता, उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया।